द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण पुरस्कार किए प्रदान। सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया गया सम्मानित। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में जारी। बैठक में तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को उदयपुर दौरे पर। मिशन 2023 का उद्देश्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया तैयारियों का जायजा। सैफ फुटबॉल खेलों में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। कप्तान सुनील छेत्री ने दिलाई बढ़त, पर अनवर के आत्मघाती गोल ने भारत को बराबरी पर रोका। और प्रदेश भर में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं दीपाली मीणा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण समारोह में 84 सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने अनुकरणीय सेवा के लिए 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 28 परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी है। बैठक के तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन यानी कि कल बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा की गई थी। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में आए प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्माण की लागत को कम करना और गुणवत्ता को बढ़ावा देना मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण में 7% प्लास्टिक कचरे का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने विभाग की उपलब्धियों को लेकर कहा कि 50 से ज्यादा देसी नस्ल की गायों को संरक्षित किया गया है। जो हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए उसमें से वो सब आप देखते हैं, मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा, पर NHI के बारे में एक कहावत होती थी कि NHI इन्हें पेड़ काटता है। हम लोग इन्वायरमेंट के विरोध में हैं, इस प्रकार की इमेज होती थी और मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो सबसे अच्छी है कि हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 ट्रांसप्लांट किए और अभी मैंने औरंगाबाद के पास पैठन में 51 पेड़ 100 साल पुराने बड़ के पेड़, ये जो सयाजी शिंदे करके एक फिल्म एक्टर है जो विलन का काम करते हैं साउथ के इंडियन, वो ये काम करने लगे आजकल NGO में, तो मैं उनकी मदद कर, वो भी आते रहते हैं। अभी आंध्र में हम बड़े प्रमाण पर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये पूरे पेड़ सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करके हमने पैठन में एक जगह उसका पार्क बना रहे हैं। 51 पेड़ 100 साल पुराने, उसके फोटोग्राफ देखिए। तो हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए।
That is a great contribution of NHI and my ministry in the field of ecology and environment. दूसरी बात हमने ये की है कि हमने 3,86,000 3 करोड़ 86 लाख पेड़ हमने लगाए, और पेड़ लगाने के समय मेरे ध्यान में है कि छोटे पेड़ लगाने से मर जाते हैं, तो हमने 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए और उसको ई-टैग किया है। तो आपके इस पे जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने हुए। और अब बड़े प्रमाण पर हमने ये निर्णय किया है कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि जिसको रुचि है वही लोग आए। तो आज पहली बार हमने बड़े प्रमाण पर ये पेड़ लगाने के लिए एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इन सब के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम लोग पेड़ लगाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। धौलपुर में हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जो कौशल रोजगार योजना का शुभारंभ जो किया है, वो बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे बड़ा एक कदम है, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भारत के अंदर हर चीज का निर्माण हो, और आप देख रहे होंगे कि मोबाइल का भारत सबसे बड़ा निर्माता दुनिया के अंदर बन गया है। आज रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारत बहुत बड़ा उनका रक्षा उपकरणों का निर्माता बन गया है। और कौशल विकास के माध्यम से जब युवकों के हाथों को ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी इसी बजट के अंदर एक बहुत बड़ी योजना भारत सरकार ने बनाई है जिसका नाम है पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कोई भी किसी चीज का उत्पाद बनाने के लिए पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी, और जो वो उत्पाद करेंगे, जो बनाएंगे, उसकी बिक्री के लिए एमएसएमई चेन के साथ जोड़ के उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी, और जो बेहतरीन उत्पादन करेगा उसको भगवान विश्वकर्मा कौशल सम्मान से उसको नवाजा भी जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को एक दिवसीय उदयपुर दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह यहां मिशन 2023 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाह के उदयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मेवाड़ की धरा उदयपुर में लोकसभा की एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। ये राजस्थान और मेवाड़ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने ही बन रहा है कि आधुनिक भारत के लोक पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला। सब कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं और एक विशाल जनसभा, जिस जनसभा में आदरणीय इस क्षेत्र की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने आएगी। इसमें इन 9 वर्षों में 60 वर्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, उससे कई गुना ज्यादा 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। तो धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को आदरणीय अमित शाह जी के माध्यम से देना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिपति ए.जी. मसीहा ने रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने आदर्श विधिक सेवा केंद्र योजना की भी शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश मसीह ने कहा कि यह योजना विशिष्ट योजनाओं की योग्यताओं की पहचान करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। Pleasure and pride, we gather here to celebrate a significant milestone in our justice system with the release of book Ralsa at a Glance, which would be of immense help to know the various programs for the downtrodden, neglected, poor people and beneficiaries of the legal aid to launch of the scheme for identification of the uniquely abled person for the purpose of disability certificate and UDID, and also for providing benefits for such government schemes. The launching of the Adarsh Taluka Legal Services Centers at various talukas
across the state of Rajasthan to benefit the recipients of the legal aid and other weaker sections of the society. This momentous occasion marks a great leap forward in ensuring access to justice for all individuals, irrespective of their socio-economic backgrounds. नागौर में ईडी की टीम ने सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खां मुन्ना के घर पर कार्रवाई की। यह मामला ठगी और हेराफेरी का बताया जा रहा है। इस मामले की जांच पूर्व में एसओजी भी कर चुकी है। आरोपी के 2 भाइयों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। सैफ फुटबॉल खेलों में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। रोमांचक मैच में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने गोल कर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन अनवर के एक आत्मघाती गोल ने भारत को बराबरी पर रोक दिया। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहली सफलता हाफ टाइम के बाद मिले अतिरिक्त समय में मिली, जब कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे। प्रदेश भर में मानसून की बारिश का दौर जारी है। इस बीच मानसून में पिछले 3 दिनों में राज्य के 27 जिलों को लेकर कवर कर लिया है, जबकि शेष जिलों में 30 जून तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। इस बीच मानसून विभाग ने कल से प्रदेश के उत्तर पूर्वी कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बुधवार को राजधानी जयपुर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज वाली वर्षा हो रही है। जयपुर में भी अल सुबह कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। भरतपुर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मानसून पहुंच चुका है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो रही है। और यदि बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ बाकी क्षेत्रों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। मैप से यदि देखें तो आप देखिए कि ये जो शेडेड एरिया है पूर्वी राजस्थान का, यहाँ पे मानसून पहुंच चुका है, और जो व्हाइट वाला जो एरिया अभी भी जो पश्चिमी और जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे अभी मानसून नहीं पहुंचा है। तो आप देखिए कि उदयपुर संभाग से मानसून की नॉर्दर्न लिमिट पर क्रॉस हो रही है, यहाँ अजमेर और इधर सीकर झुंझुनू से होकर मानसून की नॉर्दर्न लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है। यानी कि जो शेष जो भाग है पश्चिमी राजस्थान के, इनमें भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के पहुंचने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। मानसून आने से पहले पूरे प्रदेश में करीब 115 mm बारिश रिपोर्ट हो चुकी है, और जो मानसून सीजन में 4 महीने का औसत है वो 435 mm के आसपास है। तो करीब 25 से 30% रेन अब तक हो चुकी है। तो अब यदि देखेंगे तो पूरे मानसून का दौर अभी बाकी है, और उम्मीद है कि इस दौरान भी मानसून एक्टिव रहने से नियर नॉर्मल रेन होने के चांसेस है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण पुरस्कार किए प्रदान। सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया गया सम्मानित। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में जारी। बैठक में तीसरे दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को उदयपुर दौरे पर। मिशन 2023 का उद्देश्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया तैयारियों का जायजा। सैफ फुटबॉल खेलों में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। कप्तान सुनील छेत्री ने दिलाई बढ़त, पर अनवर के आत्मघाती गोल ने भारत को बराबरी पर रोका। और प्रदेश भर में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी।